हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बी के माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई रिक्वेस्ट यू पहले एक कॉन्सेप्ट देखें, उस कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट करें, फिर जितने क्वेश्चन मैंने आपको खुद इस वीडियो के अंदर बताए वो सारे खुद ट्राई करें। ठीक है? तो जहाँ जहाँ मैं आपसे बोलूँ वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करना और खुद क्वेश्चन ट्राई करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइज, हम आ गए वीडियो नंबर 3 पर। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका ए बी फॉर्मूला। एक्चुअली ये जो मैंने नाम रखे हैं ना, ए बी फॉर्मूला, तो ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है इसके। ये मैंने नाम इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए, और जब मैं आपसे बोलूँ कि ए बी फॉर्मूला याद करो तो आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर आ जाएंगी। ठीक है? इसमें क्या होता है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और अंदर दो चीज़ें प्लस में होती हैं, दो एंगल। ये ए और बी दो एंगल हैं। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये एक्स प्लस वाई हो सकता है ये x प्लस पाई बाई 6 हो सकता है ये x प्लस डब्ल्यू हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो इसका नाम ए बी फॉर्मूला इसलिए रखा गया है ताकि आपको याद हो जाए रेफरेंस पॉइंट के लिए। राइट? तो जरा देखते हैं इसको। एक बात अपने दिमाग में आप सेट रखना कि बाहर जो ये साइन है ना, साइन, ये कभी इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखो साइन अपने आप में थोड़ी कुछ होता है। अगर मैं बोलूँ साइन, तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है। सिन, सिन माने तो पाप होता है, तो पाप हो जाएगा अगर आप इसे अंदर भेजोगे तो। ठीक है? तो साइन इज नॉट एनीथिंग। जो साइन की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर, वो तो ये होती है ना, SINE, साइन, ये होता है साइन। लेकिन साइन अपने आप में थोड़ी कुछ होता है जब तक उसके आगे थीटा नहीं लगाओगे। तो ये पूरा इसका एंगल है, साइन और ये एंगल। एंगल यहाँ पर दो पार्टीशन में टूटा हुआ है जो प्लस से ऐड हो रहा है, माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप याद रखना, इसे कभी इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इन सबके डेरिवेशन भी हैं कि क्यों होता है। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, आपको सीखना है, तो मैं आपके लिए डेरिवेशन की वीडियो अलग बनाऊंगा। ठीक है? पक्का बनाऊंगा। चलिए, तो गाइस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है? और अगर यहां माइनस हुआ तो यहां भी माइनस आ जाएगा। साइन अच्छा आदमी है, हेल्पफुल बंदा है। तो देखो साइन ने क्या काम किया, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, मतलब शेयरिंग शेयरिंग किया। ठीक है? तो साइन कॉस कॉस साइन। अब आ गया कॉस। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो भाई बिहेवियर, तो कॉस थोड़ा सा चालाक है। देखो ना, कॉस कॉस साइन साइन, पहले अपना अपना सोचा, बाद में जो बचा वो बाद में साइन साइन को दे दिया। और इसके अंदर देखो एक बात, अगर प्लस है तो देखो यहाँ माइनस है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस होता। तो उल्टा बिहेवियर है, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। साइन के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है जी? अगला देखते हैं टेन ए प्लस बी। ये न्यूट्रल बंदा है, ये कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो इसे अपने बारे में सोचता है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। देखो जी, ये इसका फॉर्मूला है पूरा कंप्लीट। प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे उसका ऑपोजिट है। ठीक है? ये दोनों मल्टीपल में रहेंगे। कॉट अगेन, इसका फॉर्मूला होता है कॉट बी कॉट ए माइनस वन होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। देखो ये भी उल्टा हो गया, प्लस है तो यहां पर माइनस है। ठीक है? अच्छा, अगर यहां माइनस होता तो यहां पर माइनस आ जाता, जो यहां साइन है वो ही यहां आ जाएगा और नीचे उसका ऑपोजिट हो जाता। अगर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाता और नीचे उसका ऑपोजिट हो जाता। ठीक है जी? एक बात और बेटा, अगर ऐसा है तो आप उसे ऐसा बना सकते हो। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, तो आप उसे रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूले वाइस वर्सा यूज होंगे। ठीक है? ध्यान से देखने वाली बात कि जिनके नाम सी से स्टार्ट है, देखो सी, ये भी देखो सी, उनके अंदर गड़बड़ है। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। ठीक है? क्यों? अरे सी है ना, इसलिए। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ जी गाइस, न्यूमेरिकल देखिए। देखो इसमें पाई बाय 12 है, तो याद रखना पाई बाय 12 को बोलते हैं 15 डिग्री। पाई की वैल्यू याद है 180 डिग्री, 12 से होगी डिवाइड तो 15 डिग्री बचेगा। 5 पाई बाय 12 को बोलते हैं 75 डिग्री। 5 एज इट इज, पाई 180 डिवाइड बाय 12, सॉल्व करोगे 75 डिग्री। तो गाइज आप 10th क्लास में थे, आपने 10th क्लास में कभी ऐसा देखा ही नहीं 135 डिग्री 150 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। तो देखो इसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा बुक में था, अगर आरडी में देखते तो था, शायद एनसीईआरटी में भी था मेरे ख्याल से। तो जरा एक बार और रिवीजन हो रहा है आपका। तो देखिए आपको निकालना है साइन पाई बाय 12। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, साइन 15 डिग्री। ठीक है? और रीजन यहां पर ये वाला लिख देना साइड में।
अब साइन 15 तो आपको नहीं मालूम, तो 15 डिग्री को इस हिसाब से तोड़ो कि दो बातें हो जाएं और दोनों बातें नोन भी होनी चाहिए और रिजल्ट 15 भी आनी चाहिए। लाइक 45 माइनस 30, देखो 45 में से 30 गया तो 15 आया। 45 नोन होता है टेबल में, 30 भी नोन होता है। या 60 माइनस 45, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अब लगाओ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, ये ए है और ये बी है, अभी अभी आपने देखा है और आपको मालूम है साइन शेयरिंग पे खेलता है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ठीक है जी, ये ए ये बी। साइन 45 1/√2, कॉस 30 1/2, ब्रैकेट का ध्यान रखें, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ब्रैकेट का प्रॉपर ध्यान रखें। कॉस 30 1/2 नहीं होता, कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है गाइस। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√2, ऊपर बचा √3 -1, तो दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो √2 से रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट दिस इज एनफ, इतना काफी है। आगे देखो अगला सेकंड है tan 5π/12, तो फर्दर इट विल बी tan 75 डिग्री, और आपको मालूम है इसे आप ब्रेक करके बोलोगे 45 + 30, राइट। इसके बाद tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a और tan b, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज रख दो, tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 माइनस ये 1 1/√3, एलसीएम वगैरह लो, यू विल गेट रिजल्ट। ओके, तो ये देखो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था ए बी फॉर्मूले का यूज, ये 10th में भी था, ठीक है, याद आ गया मुझे, हालांकि मैं 10th क्लास लेता नहीं हूँ। हाँ जी बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने, एक मैं बताऊंगा एक आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो ये क्या है, कॉस, ये ए, ये सपोज करो एक एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबे मेथड से भी हो सकता है और बहुत छोटे मेथड से भी हो सकता है, तो मैं बताऊंगा छोटा मेथड। ध्यान से देखो ये क्या है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, यानी यहां पर ये पूरा का पूरा एक्स का रोल प्ले कर रहा है और ये पूरा का पूरा वाई का रोल प्ले कर रहा है, या फिर ऐसे बोलो ये ए का रोल प्ले कर रहा है, ये बी का रोल प्ले कर रहा है, फिर अगेन ये ए और अगेन ये बी। यानी अगर पूरे को ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला कुछ उल्टा नहीं हो गया ऐसे वाला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस में उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस, तो रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये ए है और ये बी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लेफ्ट हैंड साइड, और मैं यहां इसको बता रहा हूं कि भाई a π/4 माइनस एक्स है और b π/4 माइनस वाई है। मैंने इसे बताया कि मैंने इसे a माना और इसको b लेट किया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन गया। अगेन ये फॉर्मूला बन गया cos a + b का, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप वैल्यूज भर दो, a कितना है, ये रहा π/4 माइनस एक्स, प्लस b कितना है π/4 माइनस वाई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, cos एज इट इज, भाई 45 और 45 90 को π/2 बोलता हूं, ये माइनस एक्स ये माइनस वाई, तो माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई लिख दो ऐसे करके। अब याद करो पिछली वीडियो वाला कॉन्सेप्ट, अपॉन में 2 है तो कॉस, अपॉन में 2 है तो क्या बनेगा साइन, और थीटा की जगह ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और π/2 माइनस π/2 का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते ही फर्स्ट में, तो कॉस फर्स्ट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो देखो आंसर आ गया आपका, यही आंसर आपको लाना था, ठीक है। और आपको अगर याद भी होगा 10th क्लास में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा वही था जो हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। एक और देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ भी देखो साइन साइन कॉस कॉस, तो गाइस साइन साइन कॉस कॉस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन कॉस कॉस साइन साइन का है, तो इसको ऐसे उठाओ और ऐसे लिख दो, प्लस में ही तो है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं कॉस, और देखो ये एंगल है तो इसको ऐसे बोल दो nx + 2x, अरे एंगल के अंदर ही तो सारा कुछ है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल के अंदर ही है पूरा ये, फिर cos nx + x हो जाएगा, ये भी, ये sin nx + 2x, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अरेंज किया है मैंने, sin nx + x, इसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करना और आपका आंसर ये आना चाहिए। ऑलराइट, चलिए जी गाइस, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग, तो देखो tan a + b π/4 समझते हो ना 45 डिग्री,
तो ऊपर ऊपर लगा दो फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए और इनटू में टेन बी। ये तो लगा ऊपर वाले का फॉर्मूला, ठीक है। होल अपॉन, अब इसका लगाओ, ये ए बी, इसका लगेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी, ठीक है जी। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं आएगा। इम्प्लाइज, आगे बढ़ते हैं। जहाँ 10 पाई बाय 4 है वहाँ 1, क्योंकि 10 45 डिग्री 1 होता है टेबल में। टिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें याद नहीं है, हम ना बहुत जल्दी बना लेते हैं उसके बाद सॉल्व। बनाना अलग बात है, वो तो सबको आता है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, प्लीज़ याद कर लो। आगे देखो जी गाइस, जहाँ जहाँ 10 पाई बाय 4 है वहाँ मैंने 1 डाल दिया। देखो चार चीज़ें लगातार अपॉन में जब होती है तो ये पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, और ये इनटू में रिवर्स होके आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके आ जाएगा ऐसे। और आप देख पा रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम है, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपको मालूम है होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो देखो कितना इजी था, है ना, प्रूफ हो गया। लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो थोड़ी हो पाएगा आपसे सॉल्व, खुद सोचो। हाँ जी गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने और आते हैं। तो इसमें से देखो, पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप खुद करना, ठीक है। तो 10 10 10 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये लेके आना है। देखो ये दो क्वेश्चन अपने आप में खास हैं, और देखो इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तो मैं बता रहा हूँ इजी वाला मेथड, एक्सेप्टेबल एग्जाम में। तो देखो इसके अंदर एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल x है, वहाँ पर भी वही चल रहा है, यहाँ पर भी वही है, देखो, है ना। अगर मान लो यहाँ होता 6x, तो यहाँ पे जो बचे हुए एंगल होंगे उन दोनों का सम भी 6 आना चाहिए। अगर यहाँ होता 9x, तो इन दोनों का सम भी 9 आना चाहिए। ऐसा कुछ पैटर्न बन के आएगा। तो आप एक काम करो, 3x को लेट करो 2x प्लस x करके, इस तरह से, ये x प्लस 2 करके। देखो बात तो एक ही है भाई, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, 2x और x ऐड होगा तो 3x ही आएगा। अब देखो, अगर क्वेश्चन 10 में है तो दोनों तरफ 10 लगा दो, अगर क्वेश्चन कॉट में है तो दोनों तरफ कॉट लगा दो। तो मैं कर रहा हूँ पहला, तो मैं 10 लगा दूंगा, तो इट विल बिकम 10 3x, और यहाँ पर भी देखो 10 लग जाएगा, 10 2x प्लस x, नो प्रॉब्लम। ये वाला 10 3x तो अब ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम। इसमें लगा दो फॉर्मूला, ये a है और ये b है, 10a प्लस b का लगाओ जी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b, लग गया जी। अब कर दो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 10 3x, ऑल राइट, माइनस 10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो सारे मल्टीप्लाई में, तो सारे मल्टीप्लाई में लिख दिए जाएंगे, 10 3 10 2 और 10x, बस हो गई मल्टीप्लाई, इक्वल टू इसकी इसमें होगी नो चेंज। 1 की मल्टीप्लाई होने में चेंज थोड़ी होता है, ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब देखो इसको उठा के ना उधर ले जाओ और इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो ये 10 3x तो है ही, वो दोनों वहां से आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10 2x माइनस का 10x, और ये उधर जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन प्लस का हो जाएगा। देखो जी आपका आंसर आ गया। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर अभी कहाँ आया आंसर, हमें तो ये लाना था। अरे बात तो एक ही है, ये साइड उधर लिख दी गई और ये साइड इधर लिख दी गई, एक ही तो बात है। अगले स्टेप में आप इसको इधर और इस सबको उधर लिख दो, एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ये भी होगा, यहाँ तक तो सेम चलेगा। यहाँ पर कॉट लगा देना, कॉट और कॉट, ये वाला कॉट एज इट इज, कॉट का फॉर्मूला उल्टा होता है, अजीबोगरीब होता है, वो फॉर्मूला लगा के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। बहुत ईजी है, एग्जाम में आ जाता है ये 2 नंबर या 1 नंबर में। हाँ जी, न्यूमेरिकल कह रहा है शो करो इसका आंसर ये आ जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो हमारे पास साइन साइन अवेलेबल है, लाना हमें 10 है, बट साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। देखो ए बी की जगह एक्स वाई आ गया, मैंने कहा था ना कुछ भी हो सकता है। तो साइन की मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगी, फॉर्मूला लगेगा प्रॉपर, तो लगा दो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लग गया। नीचे भी लगा दो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी लग गया। यहां तक तो बात आती है। अब देखो हमें आंसर चाहिए 10x, तो सोचो ये 10x यहां पर कैसे बनेगा। अगर इसके अपॉन में cos x आ जाए तो साइन अपॉन cos 10 बन जाएगा, लेकिन ये y भी तो हटना चाहिए। तो मेरे को यहाँ प्रॉपर ध्यान से दिख रहा है कि अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं cos x cos y से, अब बात आती है सर इसी से क्यों। भाई देखो मैंने एक के बारे में सोचा कि साइन एक्स अपॉन कॉस वाई के अपॉन में अगर ये आ जाए तो साइन एक्स और कॉस एक्स मिलके बन जाएंगे 10, और कॉस वाई से कॉस वाई हट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको इससे बात बन रही है तो सब में भी बात बनेगी, तो जरा बनाओ।
तो साइन और कॉस के अपॉन में जब ये आएगा तो कॉस से कॉस कट और साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा 10। परफेक्ट है जी। कॉस और साइन के अपॉन में जब ये आएगा तो कॉस से कॉस कट, साइन अपॉन कॉस वाई क्या बनेगा 10y। वेरी गुड। और साइन एक्स कॉस वाई के अपॉन में जब ये आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10x और कॉस से कॉस कट माइनस, और कॉस साइन के अपॉन में जब ये आएगा तो कॉस से कॉस कट, ये बन गया 10y। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये पुरानी वीडियो से है। कॉस ए 4/5, कॉस बी 12/13। ए लाई करता है इस वाले में, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बी भी फोर्थ के अंदर है। जब देखो कॉस दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो पहले आप कॉस ए से ना साइन निकाल लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इससे भी पहले आप साइन निकाल लो, तो कॉस ए साइन ए आ जाएगा, कॉस बी साइन बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कॉस ए प्लस बी निकालो, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जो वैल्यूज आई हैं सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दो ब्रैकेट्स में, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ऐसे ही ये वाला होगा। ओके, तो इसे ट्राई कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस के एग्जाम्पल में मिलेगा आपको, मिसलेनियस का एग्जाम्पल। हाँ जी, 2 क्वेश्चन और। पहला वाला आप खुद कर लेना, सेकंड वाला बता रहा हूँ। तो कॉस ए प्लस बी का लगा दो फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, ठीक है, साइन ए, पता है ना कॉस में उल्टा होता है, साइन बी, ये लग गया जी इसका फॉर्मूला। ऑल राइट, माइनस इसका भी लगाओ, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी, और प्लस हो जाएगा आपकी बार साइन ए और साइन बी, ठीक है जी, ये लग गया। अगर माइनस अंदर जाएगा तो आप देख रहे हो ये पूरा पूरा कट हो गया, बचा ये माइनस और ये माइनस और प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 टाइम्स हो गए, साइन 3π/4 और साइन एक्स, इतना बचा, ठीक है गाइस। अब देखो ये चीज आ गई तोड़ने वाली चीज, जो वीडियो नंबर 2 में आपने सीखी थी, क्योंकि 3π/4 तो आपको नहीं पता होता, तो उसको ब्रेक कर देते हैं। तो साइन 4 का टेबल पढ़ो 3 के आसपास, 4 1 जा तो पाई माइनस π/4, ये वही चीज है जो पिछली वीडियो में बहुत दिमाग खाया था जिसने, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब देखो ये n पाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो बताओ साइन का साइन ही रहेगा, थीटा कितना है π/4, और ये साइन एक्स। क्वाड्रेंट चेक करो, पाई माइनस पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस होके यहाँ आ गया सेकंड में साइन पॉजिटिव, यानी नो इफेक्ट, ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं इधर, माइनस का 2 इंटू साइन π/4 कितना होता है 1/√2, ये कितना है साइन एक्स, ऐसे ही रहेगा। इसका कर दो रेशनलाइजेशन √2 से, तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई, √2 नीचे मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर 2√2 और नीचे 2 और साइन एक्स, और 2 से 2 कट, एंड यू गॉट योर रिजल्ट। दिए आंसर है इसका, ठीक है। एक पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया है जी। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। तो tan a माइनस tan b x दिया है, cot b माइनस cot a y दिया है, और आंसर पूछा है cot में। तो या तो ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, या तो पूरे को cot में बदल लो या पूरे को बदल दो tan में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, cot वाले रिजल्ट को बदलते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, अप्रोच सबकी अलग अलग हो सकती हैं। ये आपको दिया हुआ है y, cot को ऐसे बोल दो 1/tan b, और इसे 1/cot a इज इक्वल टू कितना है y, सॉरी 1/tan a इज इक्वल टू कितना है गैस y, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, और अपॉन में हो जाएगा कितना tan a और tan b मल्टीप्लाई, एलसीएम हो गया y, ठीक है। tan a tan b देखो ऊपर कितना है x, तो इसकी जगह डाल दो x ऊपर, ये कितना है नीचे tan a और tan b, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना है y, अपॉन मान के क्रॉस कर दो, तो y tan a tan b इज इक्वल टू आ गया x, और इधर देखो हमारे पास tan a और tan b मल्टीप्लाई में वैल्यू आ गई x/y, ये एक रिजल्ट आ गया, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं। नाउ हमें निकालना है cot a माइनस b, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, इसका आंसर मुझे ये लेके आना है, तो मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब कॉट में आपको डील करना था तो फिर कॉट में बदलना था, मैंने बदल दिया सब कुछ 10 में, तो कॉट को ऐसे करके बोल दो 1/10 कॉट थीटा 1/10 थीटा, पूरा थीटा ये। अब लगा दो नीचे नीचे 10 का पूरा फॉर्मूला, tan a माइनस बी का लगाओ, tan a माइनस tan b, है ना, होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये लग गया नीचे नीचे इसका फॉर्मूला। आपको मालूम है जब 3 चीज अपॉन में होती है तो थर्ड नंबर ऊपर पहुंच जाता है, तो थर्ड नंबर पहुंच गया ऊपर, tan a और tan b, नीचे जैसा था वैसा है tan a माइनस tan b, ठीक है। जगह पड़ रही है कम, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखो a यहाँ आ गया मैं, इज इक्वल टू 1
ठीक है, प्लस टेन ए टेन बी एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई आया हुआ है, ब्रैकेट प्रॉपर रखें, अपॉन टेन ए माइनस टेन बी कितना है एक्स। ऑल राइट, अब कर दो इसे अलग अलग, ये एक्स इस वन के अपॉन में अलग होगा तो वन अपॉन एक्स, प्लस एक्स अपॉन वाई के अपॉन में ये एक्स होगा तो एक्स, इसके अपॉन वन लेट करके रिवर्स होगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये एक्स अपॉन वाई रिवर्स होगा तो वन अपॉन एक्स, तो लो जी ये कट गया, तो यू गॉट वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, दिस इज योर रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए ना, तो वीडियो को पहले देख लो, जितना क्वेश्चन देखा है आपने वीडियो कर दो पॉज, अपनी कॉपी में नोट करो और मेरे साथ साथ उसे प्रैक्टिस कर लो। 1 मिनट 2 मिनट फालतू लगेगा बट पक्का हो जाएगा आपका। हाँ जी, 2 क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या है, अल्फा बीटा अक्यूट एंगल है, ठीक है, टेन अल्फा इतना दे रखा है, ऑल राइट, टेन बीटा इतना है, ठीक है, इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा इतना आना चाहिए। तो देखो रिलेशन को देखते हुए लग रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, ताकि ये बन जाए। टेन ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि टेन का रिलेशन है, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है जी, इम्प्लाइज टेन अल्फा की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी, प्लस टेन बीटा की जगह वो वन माइनस इसकी वैल्यू, ये सारा सॉल्व हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा वन, इसे काटापीटी करके आंसर आ जाएगा वन। तो सोचो टेन की वैल्यू वन कब होती है, टेन की वैल्यू वन होती है जब थीटा पाई बाय 4 होता है, तो इस तरह से प्रूफ होगा ये, ठीक है। तो पूरी तरह से CYS है ये, कंप्लीट योर सेल्फ, CYS कंप्लीट योर सेल्फ, ठीक है। चलो अगला देखो, इसने कहा इसका आंसर 0 लेके आओ, तो मैं एक एक्सप्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल टेक, इसे खोलो साइन के फॉर्मूले से, साइन ये पूरा A है और ये पूरा B है, खोलो जी, साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन C, प्लस ऐसे ये भी खुलेगा और ये भी खुलेगा, जो भी खुलेगा आप खोल लेना। अपॉन में क्या है ये, तो ये जो अपॉन वाली चीज़ है ना, ये ऐसे करके है, होल अपॉन कॉस B और कॉस C, ठीक है। अगला स्टेप, ये दोनों चीज जब इसके अपॉन में जाएंगी, अलग अलग कर दो, सेपरेट, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में जाएंगी तो देख रहे हो कॉस से कॉस कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टेन बी, माइनस ऐसे ये दोनों चीज इसके अपॉन में जाएंगी तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन सी कॉस सी क्या बन जाएगा टेन सी, है ना। यहाँ पर भी कुछ बन रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ बन रहा होगा, सारे बन के कट जाएंगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये भी CYS है, ठीक है। वीडियो को अभी पॉज करो, कॉपी में नोट करो, 2 मिनट लगेंगे, सॉल्व करो, फिर वीडियो को आगे रिज्यूम करो। हाँ जी, 2 क्वेश्चन आ गए आपके सामने, पहला पार्ट मैं बताता हूँ, सेकंड में हिंट दूंगा, ठीक है। देखो A प्लस बी आपको दिया हुआ है पाई बाय 4, ये कंडीशन दी हुई है, और ये इज इक्वल टू 2 लेके आना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है ये, ठीक है। मैं जो भी बताता हूँ सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे करने जरूरी है आपको, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हमें देखो 10 के अंदर है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ 10 चिपका दो, क्योंकि 10 चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 चिपक गया, ऑल राइट। अच्छा जी, 10A प्लस बी का लगाओ फॉर्मूला, तो क्या होता है 10A प्लस 10B और अपॉन 1 माइनस 10A 10B, ठीक है गाइस। फॉर्मूले आपको टिप्स पे होनी चाहिए। 10 45 की डिग्री 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10A प्लस 10B इज इक्वल टू 1 माइनस 10A और 10B, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है जी। 10 10 वाले एक तरफ ले आओ, ये 10A इधर है, प्लस ये वाला हिस्सा इधर ले आओ, तो 10A प्लस इंटू 10B ऐसा हो जाएगा, और ये वाला प्लस 10B पीछे की तरफ ही लिख दो, इज इक्वल टू कितना है 1। यहां तक सब आ गए, है ना। अब देखो आंसर पे नजर मारो, हमें चाहिए 1 प्लस 10A और 1 प्लस 10B मल्टीपल में, बट यहां तो कुछ ऐसा आ रहा है। देखो यहां अगर मैं इस वाले पार्ट में कॉमन ले लूं, क्या 10A, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10B, जो कि मुझे बच रहा है, लेकिन यहां भी तो 1 प्लस 10B बचना चाहिए, तो यहां पे कमी किस चीज की है, 1 की। यहाँ 1 नहीं है, अगर यहाँ 1 होता तो बात बन जाती, पेयर बन जाता, तो 1 नहीं है तो लगा दो। अब ऐसे कैसे लगा दो, अरे दोनों साइड लगाओ ना, इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। देखो ऐसे, मैंने इसमें से तो 10 ले लिया कॉमन, तो 10 कॉमन लिया, तो अंदर मेरा बचा 1 प्लस 10B, ठीक है, प्लस, और यहाँ 10B था, मैंने इसको ना 1 दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये भी 1 प्लस 10B इज इक्वल टू में, देखो यहाँ 1 था, मैंने इसके अंदर भी 1 ऐड कर दिया। इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख दो एडिंग 1 बोथ साइड, तो ये आपने एक्सप्लेन भी किया, जस्टिफिकेशन भी दिया ऐसा क्यों हुआ।
अब देखो पूरे क्वेश्चन में इधर लेफ्ट साइड में 1 + 10 भी कॉमन है, कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचा 10a और उधर पूरा ब्रैकेट हट गया तो 10a + 1 बचा और उधर कितना है 2। लो जी आ गया आपका आंसर 1 + 10 है, ये रहा 1 + 10 है। ठीक है आगे पीछे हो गया, आप ठीक से लिख दो 1 + 10 भी, ये रहा 1 + 10 भी = 2। तो हैंस प्रूफ ऐसे होगा। इस वाले को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप ऐसे करके कॉट का लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, ठीक है कॉट चिपका दो तब हो जाएगा। अदरवाइज इस स्टेप पर आने के बाद इसे 10a + 10b से डिवाइड कर दो। ठीक है दो मेथड है, जैसे मर्जी देख लो, ट्राई करो, नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे पूछना, अभी ट्राई करो बल्कि। हाँ जी स्टूडेंट, आपके सामने आ गया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है कोई नई बात नहीं है, जानी पहचानी बात है। आपको sin a + b का फॉर्मूला मालूम था, sin a cos b + cos a sin b लगा दो। आपको sin a - b का फॉर्मूला मालूम था, sin a cos b - cos a sin b। तो देखो एक टर्म पूरा पूरा कट जाएगा और दो टर्म बचेंगे, उनका एडिशन देखो ये बन गया। तो इन दोनों मतलब ए बी फॉर्मूला को जोड़ने से ये वाला टर्म बन गया। तो अब जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा 2 sin a cos b, तो ऐसा मिलेगा तो हम ऐसा बना देंगे, या ऐसा मिलेगा तो ऐसा बना देंगे। ठीक है तो फॉर्मूले से ही फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये कोई नया नहीं बना। ओरिजिनल फॉर्म ट्रांसफॉर्म होकर नई फॉर्म बन गई, दो फॉर्मूलों का मिक्स होकर नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, फाइनल पेपर में 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो याद रखना 2 sin cos, देखो अगर sin cos है या cos sin है ना, दोनों चीज इन्वॉल्व हो रही है, sin cos या cos sin, तो फॉर्मूला sin का है। पहले साइन है तो प्लस लगाना है, पहले कॉस है बाद में साइन है तो माइनस लगाना है, याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। और अगर कॉस है प्योर कॉस तो फॉर्मूला कॉस का है, साइन है तो भी देखो साइन तो भी कॉस का है, कॉस है तो बीच में प्लस, साइन है तो बीच में माइनस। लेकिन देखो मैंने रेड पेन से लिखा है, इसका मतलब डेंजर, कुछ खतरा है। तो इसमें ध्यान रखना है जब भी साइन होगा तो देखो हर एक चीज में प्लस 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 पहले है। यहाँ देखो माइनस वाला एक्सप्रेशन पहले, जो बाद में था वो पहले आ गया है माइनस, और प्लस वाला बाद में चला गया है। ठीक है तो ये बात याद रखने की है, इसमें गलती हो जाती है बच्चों की, तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कहीं पर ना साइन 120 डिग्री बन जाएगा, तो 120 तो आपको नहीं मालूम होता, तो उसको ब्रेक कर दो 90 + 30, तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 30 की वैल्यू पता होता है। ऐसे ही कहीं अगर कॉस 120 बन जाए तो उसे ब्रेक कर दो कॉस 90 + 30, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये याद रखना रिजल्ट दोनों के दोनों। ठीक है चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, मैं एक बताऊंगा बाकी सब आपको खुद करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है अब मेरी बात सुनना ध्यान से और एक एक बात, और इस न्यूमेरिकल को मेरे साथ साथ कॉपी पेन उठा लो और एक एक स्टेप मेरे साथ साथ देखते रहो। एक स्टेप करो वीडियो पॉज करो, फिर एक स्टेप करो वीडियो पॉज करो। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। देखो बेटा आपके सामने ये सवाल जब आएगा तो सवाल के अंदर साइन 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 या कॉस कॉस होगा। ठीक है 10 में भी मैं लूंगा, अभी वेट करो। और इसके अंदर ना 4 चीजें होंगी, साइन 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 साइन, या तो 4 चीजें होंगी। अगर 4 चीजें होंगी तो देखो चारों एंगल में एक एंगल नोन होगा। नोन मतलब जो आपको टेबल में याद था, जैसे देखो यहाँ साइन 60 नोन है, बाकी सारे अननोन है। अगर 4 चीजें हैं, और अगर 4 चीजें नहीं है सिर्फ 3 चीजें हैं, तो तीनों अननोन होंगी जो नहीं पता होगा। यानी ये न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकता था, ये होता ये होता ये होता और ये टर्म यहाँ होता ही नहीं, तो 3 एक्सप्रेशन होते तो भी हो जाता, तो आंसर कुछ और बदल जाता। ठीक है तो मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सबसे पहले जो चारों चीजें हैं उसमें जो नोन है उसकी वैल्यू रख दो टेबल से देख के। साइन 60 √3/2, तो उसे अलग ले लो खोपचे में, चल भाई अलग चल तू, √3/2 ऐसे करके। पहला स्टेप हो गया, जो नोन है उसकी वैल्यू यहां रख दो। अगर ये ना होता तो ये स्टेप भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर 3 से हम डील कर लेते। अब अगला स्टेप, अब बचे 3 चीजें, 1 2 3। इन तीनों में जो बड़े बड़े एंगल हैं उन्हें पहले अरेंज कर लो। साइन 80 मल्टीप्लाई में ये तो, और साइन 40 ऐसे करके, और बचा एक छोटा वाला उसे साइड में ऐसे। देखो सारे मल्टीप्लाई में यार, दिस 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 सारे मल्टीप्लाई में, बात वही है, लिखने का तरीका बदल गया है सब मल्टीप्लाई में। अरे ABCD DCBA BCDA बात तो एक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है अगर ये 3 चीजें होती 1 2 3 ये ना होता तो बस ये वाला स्टेप नहीं होता इसके अंदर, है ना, बाकी तो बड़े बड़े अंदर
पहले बड़ा फिर उससे छोटा और सबसे छोटा ब्रैकेट के बाहर, हैं सारे मल्टीप्लाई में। तो याद रखना 4 चीज़ें होंगी तो कैसे करना है, 3 चीज़ें होंगी तो कैसे करना है। स्टेप सेम है, बस ये बच जाता। अगला स्टेप, अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बन रहा है साइन साइन का, लेकिन आगे ना 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ 2 था। तो एक काम करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 लगाओ, तो देखो यहाँ मैंने 2 से किया डिवाइड और यहाँ मैंने 2 लगाया। अरे एक्शन का रिएक्शन, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। बाहर वो साइन 20 एज इट इज, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं है, सारा एक्सप्रेशन एक है। ये 2 की मल्टीप्लाई सब में ही मानी जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि 2 की मल्टीप्लाई अलग अलग सब में होगी ना, एक ही साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब लगा दो इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये ए है और ये बी है। ये हो गया जी √3/4। लगाओ बेटा फॉर्मूला 2 साइन साइन का। याद रखना डेंजर वाला फॉर्मूला है ये, साइन साइन जब होता है तो फॉर्मूला लगता है cos A माइनस बी। 80 में से 40 गया तो 40 और माइनस आता है बीच में, फिर cos A प्लस बी यानी 80 और ये तो 120 आ गया। तो याद रखने वाली बात है, यहाँ आ गया sin 20, यहाँ तक आ गए। अब जब ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसके बाद इन दोनों में ना एक बात वो बन रही होगी ब्रेक करने वाली, टूटने वाली। देखो 120 वाली बात जो मैंने आपको कहा था ऐसा कुछ बनेगा, तो उसको पहले ब्रेक करो। पेशेंस रखना, पेशेंस, वरना क्वेश्चन अटक जाएगा। और अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन को मेरे अलावा देखना, आप करके आप अटक जाओगे जरूर। cos 120 को ब्रेक कर दो, मैंने बताया था 90 + 30 में, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होता चला जाएगा। अगला स्टेप इसका अब देखते हैं, आगे ऊपर देखते हैं। यहाँ तो जगह नहीं बची, या चलो कर देता हूँ √3/4, ये cos 40, cos 90 + थीटा मैंने लिखा था, cos 90 + थीटा अगर हो तो उसको माइनस का साइन थीटा, ठीक है। थीटा 90 का मतलब π/2 अपॉन में 2, रेशो चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना साइन, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और बाहर साइन 20 यहाँ पर अवेलेबल। ये बात ध्यान रखना, cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहा माइनस साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं इसका अगला स्टेप। हाँ जी, अगले स्टेप पे आ गए। तो √3/4 एज इट इज, ठीक है। cos 40 एज इट इज। अब देखो ये नोन बन गया, नोन मतलब साइन 30 हमें मालूम है, तो जैसे ही नोन बन जाए उसकी वैल्यू डाल दो तो 1/2 होती है। अगर नहीं डालोगे तो फंस जाओगे, आंसर नहीं आ पाएगा। ध्यान रखना, अटक जाओगे, भटक जाओगे। तो मेरी बात मान लेना, नोन आते ही वैल्यू डाल दो। अब इसको अंदर भेजो साइन 20 को, नोन की वैल्यू डालने के बाद चलो अंदर। तो cos 40 के पास साइन 20 आएगा और 1/2 के पास भी साइन 20 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्सप्रेशन एक है, ऐसे ब्रैकेट में रख लो, और ये एक्सप्रेशन एक है पूरा, ऐसे ब्रैकेट में रख लो, है ना। अब नोटिस करने वाली बात, ये तो दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बन रहा है, cos थीटा साइन थीटा, cos A साइन B। तो फिर यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो अगेन दोबारा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा फिर दोबारा यहाँ 2 से दो करो डिवाइड और यहाँ करो 2 से मल्टीप्लाई। सब में होगी क्योंकि बीच में प्लस है, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो यहाँ होगी तो 2 cos 40 और साइन 20, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 2 आएगा तो 2 से 2 कट, तो साइन 20 रह जाएगा, है ना। ये तो अननोन है, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, यहाँ लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये हो गया 8। लगाओ बेटा 2 cos A sin B, बोलो 2 cos A sin B। cos साइन दोनों इन्वॉल्व है, फॉर्मूला साइन वाला, पहले cos है तो माइनस वाला। साइन A + B 40 और 20 60, माइनस आता है बीच में। साइन A - B 40 में से 20 गया 20, और वो इंतजार कर रहा है कि आ जाओ और मुझे काटो। लो भाई काट दो, बचा क्या, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जगह नहीं बची। तो ये रूट का 3/8 और साइन 60 देखो नोन हो गया, जैसे ही नोन होगा टेबल के अंदर आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी होती है √3/2। √3 की √3 में होगी 3 हो गया, और 8 की 2 में होगी 16। लो जी, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट योर रिजल्ट, दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा जी, ये तो डन हो गया। मान लो ये स्टेप इसमें ना होता तो बच्चों, इतना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस यही तो नहीं होता, है ना। बाकी तो तरीका वही था, बड़े बड़े अंदर, छोटा बाहर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट।
तो इसको आप अभी सॉल्व करो, वीडियो को रोक दो और इसे अभी सॉल्व करो, फिर आगे क्वेश्चन देखेना, ठीक है। हाँ बच्चों, तो मैंने आपके सामने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आप खुद करना, ये खुद करना। यहाँ देखो 3 चीज़ें आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, नोन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बड़े बड़े को अरेंज करके ये खुद करना। ये देखो 10 10 10 में, तो देखो 10 10 वाला कैसे होगा। 10 को आप ना पूरा होल अपॉन लिखना, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, साइन 20 कॉस 20, साइन 30 कॉस 30, 10 40 अपॉन कॉस 30, फिर ऊपर अलग साइन साइन, नीचे अलग कॉस कॉस, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जैसे ये हुए थे, और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर नए, और ये वही है 10 वाला क्वेश्चन, इसका रिजल्ट इसके बराबर लाना है। 1060 आते ये तो आ ही जाएगा फिर, तो जब 10 वाला होगा तो साइन अपॉन कॉस खोल के करना, ठीक है। चलिए जी, तो इन दोनों में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आगे जब आप कंपटीशन में जाओगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, तो ये पूरा एक क्वेश्चन ना फॉर्मूले के तौर पर यूज किया जाएगा। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगा के और 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर देते हैं, तो कर तो देते हैं, आंसर भी आता है, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, 4 नंबर में। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है तो आप इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है और क्वेश्चन भी है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, एग्जाम में ये आता भी है, ठीक है। चलिए जी गाइस, तो इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आगे जाके फॉर्मूले के तौर पे यूज होगा, अभी नहीं, कंपटीशन के टाइम पे। तो अभी तो न्यूमेरिकल ऐसे ही आएगा, तो आपको लॉन्ग मेथड अपनाना है। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें, साइन साइन साइन, तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं। एक काम करते हैं, जो लाइक टर्म है, जो एक जैसे टर्म है ना, उन्हें एक साथ लिख देते हैं और अनलाइक टर्म को अलग लिख देते हैं। तो मैं साइन π/3 + a जानबूझकर बड़ा वाला पहले, और जो इसका भाई है छोटा वाला वो साइड में कर देता हूँ, ठीक है। और ये साइन है इधर। देखो बच्चों, ये कोई मेथड नहीं है कि बड़े बड़े पहले लिखे जाते हैं, अगर आपने छोटे छोटे भी लिख दिए तो भी हो जाएगा, लेकिन अटकने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे बताया आपको। आगे देखो साइन साइन, तो आगे यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो वही 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, ये साइन ऐसे रहेगा। अब लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, 2 साइन, ये पूरा a मानो, ये पूरा b मानो। साइन साइन है तो डेंजर वाला फॉर्मूला है, ये साइन साइन होता है तो कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस a - b, ये फिर माइनस ये, तो इन दोनों के बीच में जब माइनस आएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो ये कट, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है, अब लिख लिख के करना, मेरे साथ साथ लिख लो, वीडियो को पॉज कर दो, लिख लो पहले, ठीक है। फिर आएगा कॉस, अब आएगा a + b, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो a से a कट, पाई और पाई 2π/3 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब देखो, याद करो 2π/3 120 डिग्री होता है, पाई कितना होता है 180, कट करोगे 60, 2 से इतना, तो ब्रेक करने वाली बात आ गई। ये cos 2 है एज इट इज, मैं इसको cos 120 डिग्री ही लिख देता हूँ, लो आपके लिए, है ना। एक स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए, टाइम बचाने के चक्कर में स्टेप खत्म ना हो जाए। cos 120 को तोड़ दो, कैसे, cos 90 - 30 में +30 में, तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं। हाँ जी, तो 1/2 बाहर इंतजार कर रहा है, cos 2 है एज इट इज, cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चा, साइन है, देखो ये बन गया नोन। आपको मालूम है जब जब नोन बन जाएगा तो उसकी वैल्यू रख दी जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। बाहर साइन है इंतजार कर रहा है, इसे अब अंदर भेज दो, तो भेजो अंदर। cos 2a सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड, कुछ अलग नहीं है। और ये ऐसे करके, ठीक है, ये अलग बन गया एक एक्सप्रेशन, ये अलग। फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन, आगे 2 चाहिए तो फिर लगाओ, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो cos 2a sin a एक एक्सप्रेशन बना, और इधर जब 2 जाएगा तो 2 से 2 कट, sin a एक एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है। लगाओ जी फॉर्मूला, ये 1/4 है, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, 2 cos a sin b, sin a + b, a 2a और b a है, तो 2a + a 3a हो जाएगा, माइनस sin a - b, 2a में से a गया तो a बचेगा, उधर वो इंतजार कर रहा है, आओ मुझे काटो, कट गया, जगह बची नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1/4 और अंदर क्या बचा, sin 3a। लो जी, आपका आंसर आ गया, देखो यही वाला, ठीक है। तो मेथड याद रखना, अगर 4 चीजें हैं तो पहले नोन रख दो, अगर 3 चीजें तो पहले बड़े बड़े एक ब्रैकेट में, साइड में छोटा, और बड़े बड़े नहीं तो लाइक टर्म, एक जैसे टर्म एक साथ, और अलग टर्म अलग, क्योंकि देखो यहाँ तो अलग सिस्टम है, ताकि पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए, ठीक है गाइस। तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखना प्लस माइनस का। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूला, ठीक है।
तो देखो सी डी ये मैंने जानबूझ के नाम रखा है, मैं जब भी ऐसा बोलूंगा तो आपके दिमाग में साइन सी और साइन डी आएगा। सी और डी की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है। लेकिन देखो ए बी और सी डी में फर्क क्या है, ए बी के अंदर एक साइन था और अंदर दो चीजें प्लस हो रही थी ऐसे करके, और यहाँ क्या है, दो दो साइन है, एक साइन अलग और एक साइन अलग, तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऐसे ये साइन साइन ये अपने आप में पर्टिकुलर ये साइन जो वर्ड है, ये वर्ड है कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे दो साइन थीटा है, ठीक है, एक ये और एक ये। यहाँ पे साइन एक ही था, एंगल अंदर दो थे, यहाँ पे दो साइन है और एंगल भी दो है। तो ये फर्क होता है ए बी और सी डी में, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला टू साइन दोनों एंगल को ऐड करके हाफ, कॉस दोनों को लेस करके हाफ। पैटर्न देखना, सी प्लस डी और सी माइनस डी सब में वही चल रहा है। साइन सी माइनस साइन डी, माइनस आ गया तो वही पहले कॉस आ जाता है फिर साइन, अंदर पैटर्न वही, दोनों को ऐड करके हाफ, दोनों को लेस करके हाफ। मैं बार बार यही बोलूंगा। अब आ गया प्लस, और फॉर्मूला किसमें, कॉस कॉस में। तो कॉस आपको पता है सेल्फिश है, तो कॉस ही कॉस आएगा, दोनों को ऐड करके हाफ, लेस करके हाफ। ये दो एंगल जो है जो भी हैं। माइनस वाले में पंगा होता है, माइनस वाले में क्या है, बाहर माइनस आ जाएगा बस एक, ये स्पेशल है, और किसी में ऐसा नहीं है। तो याद रखना है आपको, इसमें क्या है, दोनों साइन साइन आएंगे और वही ऐड करके हाफ, लेस करके हाफ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, टीचर और करके ना इसको ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस यहाँ भेज देते हैं, तो सी माइनस डी बन जाता है डी माइनस सी। ये माइनस एक ही एंगल में तो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ना दोनों के दोनों, या तो इसमें भेजो या इसमें भेजो, तो उन्होंने माइनस वाले में भेज के उसे डी माइनस सी कर दिया, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, और ए बी और सी डी में डिफरेंस पता होना चाहिए। ए बी के अंदर साइन एक होता था, एंगल अंदर दो होते थे, ए और बी। यहाँ पे दो दो साइन है और एंगल भी दो दो है, बीच में प्लस माइनस है, ठीक है जी गाइस। पहले आप दो क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूले बाद में देख लेंगे वो जब यूज होंगे, ठीक है। देखो ये मेरा हुआ है क्वेश्चन, कॉस कॉस साइन साइन लाना ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो ये सी है और ये डी है, कुछ भी नाम दे दो। तो कॉस सी, ये कॉस लिखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, लगाओ फॉर्मूला, बीच में माइनस है तो माइनस टू साइन दोनों को ऐड करके आधा, 9 और 5 14 का आधा 7x, मालूम है ना, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। तो ध्यान रखना मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, लग गया। फिर साइन आएगा सी माइनस डी, दोनों को लेस करके आधा, 9 में से 4 गया, 5 गया, 4 का आधा 2x, ठीक है, एंगल हाफ। आगे नीचे लगाओ साइन माइनस साइन, इसका फॉर्मूला 2 कॉस दोनों को ऐड करके आधा, 17 प्लस 3 20, 20 का हाफ 10। फिर आएगा साइन, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, साइन साइन का, कॉस साइन लगता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सी है और ये डी है, दोनों को लेस करके आधा, 17 में से 3 गया 14 का आधा 7x, ठीक है। अब देखो जरा, 2 से 2 कट हो गया, साइन 7 से पूरा साइन 7 कट हो गया, बचा क्या, माइनस बचा हुआ है ऊपर, और साइन 2x बचा हुआ है, और नीचे कितना बचा है, कॉस 10x। दिस इज द आंसर, राइट हैंड साइड आ गया। तो क्लियर कट बात है, फॉर्मूला याद हुआ और क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। नहीं याद हुआ तो नहीं होगा। ये एंगल है, कभी 2 से 10 काट दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, एंगल से छेड़छाड़ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये लेके आना है, देखो ये सी है और ये पूरा डी है, लगाओ फॉर्मूला साइन साइन का, तो -2 कॉस दोनों को ऐड करके आधा। अब लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐड ये होंगे ही नहीं, एक्स प्लस वाई रहेगा लाइफ टाइम अपॉन में 2, तो अब लिखना पड़ा, यहाँ तो ऐड हो गए थे तो आधा हो गया था। फिर क्या आएगा, साइन दोनों को लेस करके आधा, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, होल अपॉन, कॉस कॉस का लगाओ, 2 कॉस दोनों को ऐड करके आधा, ठीक है जी। फिर कॉस ही आएगा, दोनों को लेस करके आधा, ऑल राइट। एम्प्लाइज देख रहे हो, 2 से 2 कट हो गया, कॉस से पूरा कॉस वाला खत्म, ये माइनस बचा हुआ है, नहीं माइनस नहीं आएगा यहाँ, ये गलत लगा दिया मैंने, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, आई एम सॉरी। अब देखो पूरा पूरा हो गया कट, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो बस tan थीटा, दिस इज द आंसर। थीटा तो सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये आंसर आ गया। यहाँ क्यों नहीं हुआ साइन अपॉन कॉस 10, क्योंकि ये एंगल अलग है ना, ये 2x है और ये 10x है। अगर ये भी 2x और ये भी 2x होता तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाता। तो देखो कितना ईजी है, बस फॉर्मूला याद करो, अभी करो याद, वीडियो पॉज कर दो और फॉर्मूला याद करो अभी। हाँ जी, ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया, मोर क्वेश्चन यू डू लेस कंफ्यूजन यू विल हैव। तो देखो अंदर ही अंदर लगा दो आप सी डी फॉर्मूला, कॉस कॉस का, ये सी और ये डी लगाओ, -2 साइन दोनों को ऐड करके आधा, फिर साइन आएगा और दोनों को लेस करके आधा, ये लग गया इसका फॉर्मूला। होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी लगाओ साइन साइन का, 2 कॉस दोनों को ऐड करके आधा और साइन दोनों को लेस करके आधा। फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट।
ये 2 इसके ऊपर आएगा तो 4 बन जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ऐसे ही रहेगा, बल्कि ब्रैकेट लगा दो। ये भी हो गया साइन स्क्वायर, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है, प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर खुलेगा तो ये 4 हो गया। कॉस स्क्वायर, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ब्रैकेट में रख सकते हो बस। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर हो गया गाइस, और एंगल से नो छेड़छाड़। पूरे एक्सप्रेशन में देखो 4 कॉमन है ना, और साइन वाला पार्ट कॉमन है, तो 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लो। अंदर बचा ये वाला जो कि साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 है, और एक बचा ये जो कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 है। तो बेटा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर प्लस में हो तो 1 हो जाता है। ये थीटा ही तो है, थीटा सेम होने चाहिए, बीच में प्लस, तो एंगल 1, ये पूरा 1 हो गया। बचा क्या ये, तो यही तो आपका आंसर है। तो आया समझ, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद करो बस जी। अब एक और क्वेश्चन आ गया, देखो, कॉस 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 अपॉन साइन साइन साइन। अब इसमें तो प्रॉब्लम हो गई, क्यों भाई, सी डी फॉर्मूला तो 2 का ही तो है, कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस या साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन। यहाँ तो 3 चीजें आ गई। तो जब भी ऐसा हो जाए तो हम बनाते हैं पेयर, और पेयर बड़े हिसाब से देखना पड़ता है। तो देखो इसका पेयर बन रहा है इसके साथ, कॉस 4 और कॉस 2, क्योंकि 4 और 2 6 और 6 का हाफ 3। इस तरह से बनाना है कि 2 का सम करने पर आधा आ जाए, तो ये दोनों पेयर में आ रहे हैं। ऐसे ही देखो इसका पेयर बन रहा है इसके साथ, तो इसको ठीक से लिख लो पहले, cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है जी। ये वाला cos 3x अलग कर दिया, सारे प्लस में ही है। यहाँ भी लिखो sin 4x प्लस sin 2x, ऑल राइट। और ये वाला sin 3x अलग कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब लगाओ फॉर्मूला इसका, ये c और ये d लगाओ, cos cos का 2 cos, दोनों को ऐड करके हाफ, 4 और 2 6 का हाफ 3, फिर cos, दोनों को लेस करके 4 में से 2 गया 2 का हाफ x। और वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, वो कह रहा है मुझे तो ऐसे ही रहने दो। लगाओ जी इसका 2 साइन, दोनों को ऐड करके हाफ, 4 और 2 6 का हाफ 3, फिर cos आएगा इसके अंदर, दोनों को लेस करके हाफ x। भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा तो समझ लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, पकड़ लेना बात को। पूरे एक्सप्रेशन में cos 3x कॉमन है पूरे में, तो cos 3x कॉमन, अंदर ये 2 बचा है, cos x बचा है, उधर 1 बचा है, और नीचे पूरे एक्सप्रेशन में देखो sin 3x कॉमन है, तो sin 3x बचा है। अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। देखो पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट गया क्योंकि वो सेम था, और cos अपॉन साइन, एंगल सेम है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये देखो रिजल्ट आ गया, ओके। तो अगर 3 चीजें तो इस तरह से पेयर बनाने हैं, 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अगर आपके सामने 4 चीजें आ जाए, साइन 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 साइन, तो देखो पेयर बनाओ बड़े हिसाब से, ताकि 2 का सम 2 के सम के इक्वल हो। तो इसका पेयर देखो इसके साथ बन रहा है, ऐसे बना दो और लगाओ सी डी फॉर्मूला। 9 3 12 इसका बन रहा है इसके साथ, सी डी फॉर्मूला लगा दो, इसका भी लगा दो, इसका भी लगा दो, ठीक है। इसके बाद पूरे में कुछ कॉमन आएगा, जो बचेगा या तो वो कट जाएगा या दोबारा सी डी फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो 2 चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 चीजें हैं तो पेयर बनेगा बड़े हिसाब से, किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल। और अगर 4 चीजें आ गई तो फिर देखो किसी 2 का सम किसी 2 के सम के, हो सकता है इन दोनों का पेयर बने, इन दोनों का बने, हो सकता है इन दोनों का बने, इन दोनों का बने, तो वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो आप बच्चों। देखो 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल यहाँ पर डबल है, यहाँ थीटा और थीटा हो गया। अगर यहाँ होता 4 थीटा तो यहाँ होता 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ होता 8 थीटा तो 2 साइन 4 थीटा 4 थीटा, यहाँ होता साइन थीटा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आगे 2 ही आएगा, एंगल का हाफ। तो ये यूज होता है सी डी फॉर्मूला में, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर है तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा है तो ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन रिक्वायरमेंट। यहाँ देखो माइनस है, अगर प्लस होता तो 1 बन जाता ये, तो माइनस है, यहाँ पे कॉस पहले है, इसी से ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी से ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इनका यूज न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो अभी देख लेते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है। बस ये लास्ट है। देखो गाइस न्यूमेरिकल आपके सामने 3 चीजें आपको मालूम है, 3 चीजों में पेयर बनाने पड़ते हैं। तो 3x का पेयर बनेगा x के साथ, क्योंकि 3x और x 4, इसका अदर 2, तो बनाओ जी। लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग साइन 3x माइनस का साइन x, ये एक साथ, और ये साइन 2x को मत छेड़ो, ये अलग। लगाओ सी डी फॉर्मूला, ये c है और ये d है, बीच में माइनस है, लगाओ साइन c माइनस साइन d।
2 कॉस दोनों को ऐड करके हाफ 3 और 4 का हाफ 2x, फिर साइन दोनों को लेस करके 3x में से x गया 2x का हाफ x, ये साइन 2x ऐसे ही रहेगा। अब देखो अब तो हम फंस गए, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, ये साइन x है ये साइन 2x है, दोनों में फर्क है, एंगल अलग है, तो कॉमन तो आ नहीं सकता, इसका मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। तो अब देखो साइन 2x हमारा सहारा, ही विल हेल्प अस। इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लगता है फॉर्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये लग गया, देखो एंगल का आधा आधा। अब पूरे में साइन और साइन कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन और साइन एक्स कॉमन, अंदर बचा कॉस 2x और उधर बचा कॉस एक्स। अब लगाओ इसका CD फॉर्मूला दोबारा, तो रास्ता खुल गया, ठीक है दोस्तों। कॉस C प्लस कॉस D, 2 कॉस C प्लस D यानी 2x और x 3x, और आधा करो उसका तो ऐसे ही रहेगा, डेसिमल में नहीं रखना है, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर कॉस 2x में से x गया x, आधा करो x/2, ठीक है, इंप्लाइज आंसर आ गया। देखो 2 2 जा 4, सारे मल्टीप्लाई में, तो एक साथ लिख दो साइन एक्स कॉस 3x/2 और कॉस x/2। अब बच्चे कहते हैं सर आंसर तो आया नहीं, पहले x/2 है बाद में 3x/2 है, अरे बात तो एक है यार, मल्टीप्लाई में सारे। तो देखो कितनी हेल्प करी इस फॉर्मूले में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो बस बच्चों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो देखो जी ये लेके आना है, तो पेयर बनाओ, इसका पेयर इसके साथ बन रहा है, तो साइन 5x और साइन x एक साथ लिख दो, ठीक है जी। इसको साइड में भगाओ, चल भाई भग जा, और नीचे तो नो प्रॉब्लम, पेयर ऑलरेडी 2 है, तो 2 में तो कोई पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगाओ जी फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D, लगाओ 2 साइन दोनों को ऐड करके आधा, 5 और 1 6 का आधा 3, फिर कॉस 5 में से x गया 4, 4 का आधा 2x, ये 2 साइन 3x एज इट इज, नो प्रॉब्लम। अपॉन में लगाओ फॉर्मूला कॉस माइनस कॉस का, तो माइनस आएगा, माइनस आता है कॉस में, 2 साइन दोनों को ऐड करके आधा, 5 और ये 3x हो जाएगा, फिर आएगा साइन दोनों को लेस करके आधा, 5 में से x गया 4, 4 का आधा 2x हो गया। ऊपर देखो कॉमन क्या है, ऊपर 2 कॉमन है और साइन 3x कॉमन है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, साइन 3x कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन, तो 2 साइन 3x कॉमन से ना ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचा cos 2x, ठीक है, और माइनस का 1 बचा ऊपर, बस और कुछ नहीं बचा, ठीक है, और नीचे बचा माइनस और साइन 2x। चलो जी यहाँ तक आ गए, समझ आ गया। अरे मेरे भाइयों 2 साइन 3x और 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से वो कट गया इससे, तो cos 2x माइनस 1 बचा, और माइनस तो बचा हुआ और साइन 2x बचा। अब आंसर चाहिए हमें 10 में, तो सोचो cos 2x का कोई फॉर्मूला है हमारे पास ताकि ये 1 कट जाए। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले अभी हमने देखे थे ना, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला लगाओ, अगर नहीं याद तो पीछे वीडियो रिवाइंड करो ताकि 1 से 1 कट जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एंगल जो भी है इसका आधा, ये रहा, और ये -1 यही वाला है जो ये था, अपॉन माइनस साइन 2x का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, क्या 2 साइन x और कॉस x, ठीक है, हौच पौच मना हो जाए, ध्यान से देखना। देखो 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन बचा एक कॉस बचा, 10 आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है, आराम से भाई। 1 से -1 गया, बचा ये और ये, -2 से -2 गया, बचा ये और ये, साइन स्क्वायर से एक साइन गया, एक साइन जिंदा है, एक साइन और एक कॉस 10, ठीक है। आराम से अपनी कॉपी पे लिख लो और सॉल्व करो, ठीक है गाइस। तो गाइस इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले बने बताए हैं, फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे फॉर्मूले लिखो और सारे क्वेश्चन वीडियो वाले तैयार करो, एग्जाम में इन्हीं में से आएगा पक्का, गारंटी। ओके, थैंक यू सो मच।